ना वाला डिलीट करता हूँ। अच्छा, एक नई चीज शुरू करेंगे, ठीक ना। अभी तक आप लोग को क्या बताते थे कि जो भी करंट अफेयर है तो उसका अफेयर्स क्या क्या हो सकता है ये बताते थे, लेकिन करंट में क्या न्यूज चल रहा है ये नहीं बताते थे, ठीक ना। आज से थोड़ा सा ओवरव्यू रखेंगे कि क्यों न्यूज में आया। जैसे होयसला बताए थे, होयसला में एक चीज छूट गया था, वो बताते हैं। एक चीज छूट गया था जो न्यूज में था। क्यों न्यूज में आया था होयसला ये हम नहीं बताया था ना। एक मेजर पॉइंट छूट गया था पिछले वाले इसमें, फोटो नहीं आ रहा अच्छे से। जैसे ये है, फोटो तो अच्छे से नहीं आया है लेकिन दिख रहा होगा, पता चल रहा है ना क्या है ये। ट्रैकिंग इंडिया, ट्रैकिंग राम, है ना। जो पिछले बार बताए थे एक मेजर पॉइंट छूट गया था होयसला में। होयसला का जो टेम्पल, कौन सा टेम्पल आया था, सोमनाथपुरा का केशव टेम्पल, है ना। क्यों आया था, हमारे यहाँ कुछ कुछ सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, है ना। जैसे नॉर्थ वेस्ट सर्किट, हेरिटेज सर्किट, राम सर्किट, इस टाइप का। फिर होयसला का जो ये है एंसेम्बल्स है, उसको जोड़ के एक सर्किट बनाया जा रहा है। ये क्यों बनाया जा रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि ये राम सर्किट हो गया, तो राम जी से ये रिलेटेड जो भी जगह था, जैसे अयोध्या हो गया, चित्रकूट हो गया, सीतामढ़ी हो गया, बक्सर हो गया, दरभंगा हो गया, नंदीग्राम, महेंद्रगिरी, चित्रकूट, है ना। उसका रामेश्वरम, हम्पी, महेंद्रगिरी, आपको जितना नासिक, नागपुर वगैरह जितना भी एरिया है वो किससे रिलेटेड है, राम जी से। कहीं जन्म हुआ, कहीं वो पढ़ने गए, फिर वो जब वनवास में थे 14 वर्ष, तो अलग अलग जगहों पर गए, है ना। तो उन सर्किट्स को जोड़ा जा रहा है, उन प्लेसेस को आपस में जोड़ा जा रहा है। ये क्यों जोड़ा जा रहा है, ये तो बार बार ये आ जा रहा है, ये क्यों जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने का क्या कारण है। रामायण सर्किट से जुड़ेंगे राम वन गमन पथ, है ना। क्यों जोड़ा जा रहा है, सर्किट बनेगा तो टूरिज्म आसान होगा। तो होयसल वाला जो पढ़ाए थे उसका मेन मोटो क्या था, तीनों बेलूर, हेलाबीड और सोमनाथ पूरा, उसको क्या करना, आपस में जोड़ना। तो उसमें क्या होगा, जैसे जो लोग बेलूर गए, एक सर्किट में जुड़ा, वो हेलाबीड भी जाएंगे, वो सोमनाथपुरा भी जाएंगे। जैसे अब राम सर्किट जुड़ रहा है तो लोग राम सर्किट के बारे में जानेंगे। पहले हो सकता है या तो अयोध्या गए, घूम फिर के आ गए, लेकिन अब वो ऐसे ऐसे, जैसे नंदीग्राम हो गया, जैसे महेंद्रगिरी हो गया, चित्रकूट पर्वत हो गया, तो अब लोग उस सर्किट से जुड़ेंगे। उस मतलब कुछ ऐसा रिबेट दिया जाएगा, कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी बनाया जाएगा, रोड्स बनाए जाएंगे, होटल्स बनाए जाएंगे, है ना, कि जिससे हम क्या करें कि एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करें।
फॉर एग्जाम्पल नर्मदा नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, उसकी परिक्रमा की जाती है, नहीं जानते होंगे। जैसे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी का परिक्रमा किया जाता है। नर्मदा नदी पे दो दो ये हैं हमारे, क्या बोलते हैं, ज्योतिर्लिंग। तो वो लोग क्या करते हैं ना, नर्मदा नदी का परिक्रमा करते हैं, लेकिन उसका हाफ परिक्रमा होता है। तो जितने वहाँ शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं, वो एक सर्किट में जोड़े जाएंगे। सर्किट में जोड़ने से क्या होगा कि जैसे परिक्रमा लोग शुरू किए, तो वो पूरे शहर में जहां जहां जाएंगे उनको उस लेवल का फैसिलिटी दिया जाएगा, एक तरह का स्कीम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्यों न्यूज में था। इसको क्या बोलते हैं? कल्चरल सर्किट। ठीक है, अब आते हैं न्यूज पे आज का। कौन है फॉरेन मिनिस्टर? जयशंकर। क्या इंपॉर्टेंट? एससीओ मतलब ठीक है, तो एससीओ का भी मीटिंग हो रहा है, ठीक ना। कहाँ हो रहा है? कजाकिस्तान, ठीक ना। उसमें एस जयशंकर गए हुए हैं। जब तक वो मीटिंग चलेगी, इसके बाद इसका प्रपोजल आएगा, है ना, एजेंडा आएगा। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे जो जो चीज़ एससीओ को लेके इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। यह है एससीओ, क्या है, कौन है मेंबर कंट्री, लिखा हुआ है, बताइए। कितने मेंबर हैं? 8 है। 8। एससीओ फुल फॉर्म संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब इस्टेब्लिश हुआ? कब इस्टेब्लिश हुआ? इंडिया कब पार्ट बना? पहले कितने कंट्री थे? संघाई 5। इनिशियली कितने? कौन कौन? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कौन, रसिया और कजाकिस्तान, ठीक ना। और फिर इसमें मेंबर ऐड हुए 2016 में, है ना। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सब बाद में ऐड हुआ। ईरान सबसे लेटेस्ट ऐड हुआ। ईरान नहीं लिखा हुआ क्या इसमें? ईरान यहाँ ऑब्जर्वर में लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्जर्वर में नहीं है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये पुराना होगा, है ना। ईरान जो है ये इसमें लिख लीजिएगा, मेंबर स्टेट में। मेंबर स्टेट का नाम लिखिए, संघाई 5 था पहले, 5 कंट्री। उतना लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा पहले मेंबर स्टेट लिखिए, ऊपर से 5 को घेरिए, उसमें लिखिए इनिशियल। उसके बाद कौन जुटा, इसका नाम लिख लिया सारा। दिख रहा है? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान,
कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं? कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिखना चाहिए था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे एरो देके करिएगा। 5 कंट्रीज इनिशियल कौन था? ऊपर से लेके 5, है ना? उसको कर लीजिए कि इनिशियली 5 कंट्रीज थे। उसके बाद फिर कौन जुटा? फिर इंडिया पाकिस्तान एक साथ जुटा, ठीक ना? उसके बाद ईरान। कितना हो गया? 9। तो लिखिए 9 मेंबर स्टेट्स। 9 मेंबर स्टेट। ऑब्जर्वर अब कितना हो गया? एक ईरान तो बन गया इसका मेंबर। 3, है ना? 3 लिखिए। अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। दिख रहा है? अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये क्या होगा? ऑब्जर्वर स्टेट मतलब ऑब्जर्वर स्टेट या ऑब्जर्वर कंट्री उसको बोलते हैं ना, जैसे मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है? तो ऑब्जर्वर स्टेट वो है जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये भी इसके मेंबर हो सकते हैं इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। इन फ्यूचर नहीं, नियर फ्यूचर। जैसे कंट्री का समिट हुआ, अगर किसी को ऑब्जर्वर स्टेट बुलाया जा रहा है तो नियर नियर फ्यूचर 1-2 साल में वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हो गया डायलॉग पार्टनर्स। लिखिए डायलॉग पार्टनर्स। ये क्यों जरूरी है? सीओ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, इस कारण जरूरी है इतना लिखना। डायलॉग पार्टनर्स में लिखिए आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। गेस्ट लिखने का जरूरत नहीं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। डायलॉग पार्टनर वो हो गए जिनको बुलाया गया है देखने के लिए। जो आप ऑब्जर्वर समझ रहे थे वो डायलॉग पार्टनर। बुलाया गया है लेकिन उनकी बात अगर बोली जाएगी तो उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। ये मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ। क्या डायलॉग पार्टनर्स लिख लिए? कितने मेंबर स्टेट? 6, 9। ऑब्जर्वर, डायलॉग। कितने तारीख की न्यूज है? 3 तारीख की। 3 तारीख का सुबह पेपर आया होगा, शाम तक बदल गया। शाम तक बदल गया। क्या हो गया? जहाँ 9 है वहाँ +1 कर लीजिए मेंबर स्टेट। 9 था ना? ये कब तक था? 2 तारीख तक। 3 को क्या हो गया? +1। कौन जुटा? कहाँ से जुटा होगा बताइए पहले। हाँ, समझ में आया? ऑब्जर्वर स्टेट का क्या मतलब है कि नियर फ्यूचर वो इस ग्रुप में जुट सकता है। कौन जुटा? बेलारूस। ईरान तो पहले जुट गया था। ईरान आज का नहीं है, ये पुराना कहीं से जेपीजी हमको मिला, पता नहीं, हम देख नहीं पाए। ईरान पहले से जुटा हुआ था, है ना? ईरान लास्ट ईयर 23rd समिट को ही जुटा है। बेलारूस कजाकिस्तान वाला जो डिक्लेरेशन था। हाँ। ऑब्जर्वर से हट के आप नए जगह लिखिए +1, है ना? ऑब्जर्वर स्टेट +1 बेलारूस, उसको काटने की जरूरत नहीं है ना? ताकि आपको समझ में आए कि इस बार बेलारूस जुटा है ना? अगर मेंबर एक साथ पूरा खिचड़ी लिखवा देते हैं तो आपको पता नहीं चलता कौन कब जुटा। बेलारूस अभी जुटा। ठीक है? क्यों जुटा, क्या जुटा, आगे की कहानी बताएंगे, ठीक ना?
लिख लिए? ठीक। लिखने का इतना ही था, अब इसका कोई काम है नहीं, तो छोटा कर देता। संघाई 5 जान गए, कौन कंट्रीज? ऊपर के 5। जरूरी है याद करना, जरूरी है, जरूरी है। मेंबर स्टेट याद करना, ऑब्जर्वर स्टेट याद करना जरूरी है। डायलॉग याद करो ना करो, लेकिन 2 याद करना। ठीक। इसका मेन फोकस क्या है? ऑब्जेक्टिव, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या है? क्या है? रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशन, रीजनल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं, अपना जो एरिया है, अपना जितना मेंबर स्टेट है, 9-10 कंट्री जो हैं, उनका एक साथ कॉपरेशन। ठीक ना? 24th समिट कहाँ हो रहा है? 23rd कहाँ हुआ था? INDIA कहाँ? इंडिया। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक ना? ट्वेंटी थर्ड समिट के बारे में पढ़ेंगे। 23rd SCO समिट कहाँ हुआ था? इंडिया, न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है ना? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी, है ना? क्या महत्वपूर्ण बात कही गई थी? टुवार्ड्स अ सिक्योर SCO, ये आपके हो सके ना, टुवार्ड्स अ सिक्योर SCO। सिक्योर मतलब, सिक्योर मतलब सुरक्षा, सिक्योर करना, है ना? इस समिट में ना सिक्योर का ये दिया गया फुल फॉर्म, सिक्योर को डिफाइन किया गया, है ना? सिक्योर को डिफाइन किया गया, क्या क्या डिफाइन किया गया? एस से, ई से, ये कौन डिफाइन किए? सबमिट। सबमिट का जो होस्ट होता है ना, वही लगभग सब कुछ करता है। कौन किया होगा? हम्म, मोदी जी। सिक्योर का मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, मतलब SCO इन सब चीजों में काम करेगी। सिक्योरिटी मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके सिक्योरिटी के बीच में क्या भी काम होता है उसका देखरेख, उसका कॉपरेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या पेस चल रहा है, इसमें कॉपरेशन। थर्ड, कॉपरेशन, है ना? कॉपरेशन इन, कॉपरेशन इन कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान जोड़ दिया जाए, इंडिया चाइना जोड़ दिया जाए, विथ रोड, विथ एयर, विथ, है ना? तो ये क्या हो गया कि हम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के कनेक्टिविटी में। फोर्थ क्या हो गया? यूनिटी, हम लोग एकता बनाए रखेंगे इन मेंबर स्टेट के साथ। आर, रेस्पेक्ट, और ई, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है? इसके लिए कुछ बनाया गया होगा संस्था SCO का गोल पूरा करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रैट्स। रैट्स का फुल फॉर्म रीजनल एंटी
टेररिस्ट स्ट्रेटेजी, है ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रेटेजी। ये क्या करता है, क्या पे काम करता है, 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। 3 चीज को इरेडिकेट करना चाहता है। किस किस चीज को, पहला टेररिज्म, सेकेंड एक्सट्रीमिज्म, थर्ड एक्सट्रीमिज्म मतलब सेपरेटिज्म, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म बताए थे। इसका कॉन्सेप्ट बताए थे, LWE। नए बच्चे नहीं समझ में आ रहा होगा, हैं तो पूछना चाहिए ना। आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश हिंदी है, तो कैसे करिएगा, समझने में दिक्कत नहीं है, बस यही चीज चाहिए, है ना। मेन हमको क्या करना है, समझना है ना। समझने का आप अपने मातृभाषा में ही समझ में आता है, अभी इंग्लिश में पढ़ाएंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये लिखिए, इसको फिर से एक बार जब आप रिवाइज कीजिएगा ना सब समझ में आने लगा। LWE बताए थे, एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या है, एक ही चीज जानिए। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कि अपने गोल के लिए, है ना, या फिर अपना जो भी ये है, मतलब मांग है, जो भी डिमांड है, उसके लिए साम दाम दंड भेद कोई लगा रहा है ना। जैसे कि एक तरीका हो गया, फॉर एग्जाम्पल 2 गुट में लड़ाई हुई, है ना, तो एक तरीका हो सकता है कि हम जुडिशरी का साथ लें, है ना, पुलिस केस करे, FIR हो, वो सब सिंपल। और दूसरा क्या होगा कि अगर एक गुट मारा तो दूसरे गुट को हम ईंट का जवाब पत्थर से, ये क्या हो गया, एक्सट्रीमिज्म, है ना। एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या हो गया कि साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं, उसके लिए अगर वायलेंस भी करना पड़े तो कर सकता है ना। और इसमें L लग जाएगा, लेफ्ट लग जाएगा, मतलब गलत चीजों के लिए, है ना, फॉर नेगेटिव इम्पैक्ट। द एक्सट्रीमिज्म विच इज फॉर नेगेटिव इम्पैक्ट इज नोन एज, एंड फॉर राइट पर्पस। ठीक है, आ गया समझ में। और कुछ, और कुछ, साठ 40 60 क्या, यूरेशियन कंटिनेंटल एरिया। 40 क्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब एशिया का साइज इतना बड़ा है, यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया। आप आगे बैठ जाइए ना, पीछे क्यों बैठे हैं, आगे बैठ जाइए। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, उसका 60% कंटिनेंटल एरिया किसके अधीन है, मतलब किसका मेंबर है, एशिया का। 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि 2 जो मेजर कंट्रीज हैं पॉपुलेशन का, इंडिया और चाइना, रसिया। रसिया में तो कम है, इंडिया चाइना, ये एससीओ के मेंबर हैं। ऑब्वियस है कि 40% पॉपुलेशन जो है इसके अधीन। और कॉन्टिनेंटल एरिया क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री, सबसे लार्जेस्ट एरिया रसिया, वो किसके अंडर है, किसका पार्ट है, अंडर नहीं है, किसका पार्ट है, एससीओ। समझ में आया, 60% कॉन्टिनेंटल एरिया, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन। लिखिए, हो गया है। समझ में आया। इसका जब लास्ट डे डिक्लेरेशन आएगा ना, डिक्लेरेशन,
तो एक चीज जानिए, कजाकिस्तान में हो रहा है तो कौन सा डिक्लेरेशन आएगा? जैसे इंडिया में हुआ तो क्या डिक्लेरेशन आया? जिस सिटी में होता है ना, या सिटी नहीं तो या फिर जिस कंट्री में हो रहा है उसका जो कैपिटल सिटी होता है ना, उसके नाम पे। अगर इंडिया पे 23rd समिट हुआ था तो उसका डिक्लेरेशन का नाम क्या था? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, अब आ जाइए पोलियो। क्या है इसमें? पोलियो एक बार न्यूज पढ़ लीजिए क्या है। क्या है? टू वैक्सीन, दो वैक्सीन आए हैं, किसके लिए? पोलियो के लिए, है ना। पोलियो कैसे होता है? वायरस। पोलियो कॉज्ड बाय वायरस। पोलियो 3 टाइप का होता है। WP वेरिएंट 1, WP वेरिएंट 2, WP वेरिएंट 3। ठीक है ना। क्या नहीं है, बायोटेक में पढ़ाई होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको क्या जानना है, अभी सोशियो इकोनॉमिक चीज जानते हैं, है ना। इसके लिए 2 वैक्सीन बनाया गया है, जो अगर छोटे बच्चों को दिया जाए तो पोलियो का खतरा कम हो सकता है। सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है पोलियो से, किस एज ग्रुप को? 0 to, हाँ 0 to 6, 0 to 5 जो भी है। अमिताभ बच्चन ने इतना प्रचार किया कि 5 साल के नीचे के बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर दें। एक होता है, एक होता है OPV, क्या है IPV क्या है? ठीक है। अब पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, ठीक है, समझ में आ गया। 2 तरह के वैक्सीन है पोलियो के लिए हमारे पास, कौन कौन? ओरल, ओरल क्या है? 2 बूंद दवा, 2 बूंद जो बच्चों को पिलाया जाता है। और IPV क्या हो गया? इंजेक्शन। WHO इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर की, कब? 2014 में। वो तो बर्ड फ्लू फ्री भी डिक्लेयर की थी 2019 में, और फिर 2020 में फिर से बर्ड फ्लू आ गया था, है ना। ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि अपने यहाँ इतनी इतना इतना मतलब स्कीम होने के बाद भी हम लोग फ्री नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे डिजीज से। ऐसे ऐसे डिजीज जो पूरे लाइफ को मतलब एक तरह से खराब कर रहे हैं, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड को खराब कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। ये सिर्फ डाटा था कि कब फ्री किया गया, कब फ्री घोषित किया गया था 2014 को। बाकी इन द रियल ग्राउंड हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं अभी भी। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला था, इस कारण डाल दिए थे। हाउ वी ग्रो टॉलर एट नाइट। जब हम लोग रात में सोते हैं ना तो हम लोग 15 mm तक लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कोड, ये क्विक फैक्ट है, ज़्यादा ये कर, स्पाइनल कोड जो हमारा है ना, वो सोने में क्या होता है ना कि थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है, 15 mm का फर्क आता है। और जब खड़े होते हैं तो ये खड़ा होगा तो दब जाएगा, सोएगा तो फैल जाएगा। बस ये क्विक फैक्ट था, हमको लगा कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को पता चलेगा, बस इस कारण डाल दिया, बाकी इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। डिजिटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
बहुत सारे कंपनी में सुने होंगे, कंपनी XYZ, देखें कंपनी XYZ बुक वगैरह में रखता है नीचे C कॉपीराइट रिजर्व्ड। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ट्रेडमार्क। कॉपीराइट और पेटेंट। रजिस्ट्रेशन का 3 टाइप, मेजर है ना, आगे माइनर छोटा छोटा बहुत सारा हो सकता है। क्या है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब हो गया जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, है ना। मान लो टाटा स्टील जो स्टील बना रही है, अगर आप स्टील वहाँ से खरीदते हैं तो उस पर अपना मार्का नहीं मार सकते हैं जब तक कि उसको प्रोसेस नहीं किया जाए। वो क्या हो गया? ट्रेडमार्क। जैसे सोना खरीदते हैं, BIS ट्रेडमार्क, वो क्या है? एक तरह से श्योरिटी है। आप BIS को जान रहे हैं, आप स्टील खरीदने गए, टाटा स्टील का मुहर है, श्योरिटी हो गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारा प्रोडक्ट, जैसे मान लो टाटा का प्रोडक्ट है, कोई दूसरा अगर ट्रेडमार्क मार रहा है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो छोटे कंपनी का तो कुछ नहीं होगा, बड़े कंपनी का बदनामी होगी, वो ट्रेडमार्क होता है। कॉपीराइट क्या हो गया? कोई भी चीज़ है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। म्यूजिक, कोई म्यूजिक चल रहा है ना, जैसे प्रीतम का म्यूजिक है, वो कॉपी गीत गांगुली नहीं कर ले, हिमेश रेशमिया नहीं कर ले, तो उसके लिए क्या होता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट से क्या हो गया कि अगर वो ट्यून चोरी करता है तो उसका एक कॉपीराइट हो जाएगा, है ना। पेटेंट क्या होता है? हमने एक आइडिया सोचा, है ना, हमने एक आइडिया सोचा, जैसे ओला का आइडिया है, उबर का आइडिया है, ओयो का आइडिया है, तो ये आइडिया हम चुरा नहीं ले, सबका अलग अलग का आइडिया है ना, उसी आइडिया का तो वो पैसा कमाता है। ओला के पास अपनी कितनी गाड़ियां हैं? ओला, ओला तो सुने हैं, ओला के पास कितनी गाड़ियां हैं? ओयो होटल है, उसके पास कितने होटल हैं? जोमेटो, कितने रेस्टोरेंट है? समझे? क्या है? जीरो। फिर भी ये कंपनियां चल रही हैं, आप जान रहे हैं क्यों? आइडिया। ओला क्या किया? छोटे छोटे गाड़ियां का जो कंपनीज थी उनको जोड़ा आपस में, है ना। मान लीजिए आप लोग सबके पास एक एक गाड़ी होती, मुझे गाड़ी बुक करना है, मैं शहर में नया हूँ, किसी को नहीं जानते, कहाँ से बुक करेंगे? अब क्या है, आप लोग सब जुट गए एक प्लेटफॉर्म पे, ओला। हम ओला पे गए, आया, सबके पास गया, आप लोग जो भी फेयर है वो किए, जिसका फेयर अच्छा लगा हम चले गए। इसका क्या बोलेगा? कमीशन। और ये आइडिया अगर पेटेंट नहीं होगा तो कोई भी इसका आइडिया चुरा सकता है। अभी भी होता है, जैसे कि एक आइडिया पे ढेर सारे कंपटीशन आते हैं, लेकिन सेम आइडिया नहीं होता, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है ना। या सेम प्लेटफॉर्म नहीं होता, ऐसा नहीं कि ओला का जो साइट है सेम टू सेम डुप्लीकेट मार दिया, नहीं। उबर है, उसका अपना एक अलग दायरा है, प्लेटफॉर्म है, सिस्टम है, सब कुछ है ना। जैसे ओयो रूम हो गया, वो क्या क्या जितने होटल्स थे वो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। जोमेटो है, जितने रेस्टोरेंट्स थे वो लोग को एक चेन पे लाया। इसको क्या बोलते हैं? पेटेंट। समझ में आया? ठीक। क्या पढ़ रहे थे वो भी भूल गए।
बेसिकली देखिए कॉपीराइट क्या है ना, कॉपीराइट हो सकता है या टेंजिबल या इनटेंजिबल, है ना। वो एक आइडिया नहीं है, वो एग्जीक्यूशन है। जैसे हम सोचे, फॉर एग्जांपल हम सोचे कि हम लक्ष्मीकांत टाइप का एक किताब लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो आइडिया मेरा सिंपल, एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत, वेट सॉरी, एक चीज, ठीक ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हम एक चीज सोचे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी ये है आर्टिकल है उसको हम कोडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, कोडिफाई। तो वो मेरा क्या हो गया, आइडिया। एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, क्या हुआ, आइडिया। जब उसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो, ये पेटेंट है, ये एक आइडिया है, ये क्या है, एग्जीक्यूशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फाल्कन पब्लिकेशन हो गया, क्या हो गया, फाल्कन पब्लिकेशन। ये लोग क्या करता है, सेल्फ पब्लिशिंग ग्रुप। दो टाइप का पब्लिकेशन होता है, एक होता है जो आपके आइडिया को खरीदा और वो एग्जीक्यूट किया, सेकंड क्या किया, सेल्फ पब्लिकेशन। अगर ये कोई आइडिया लेके आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो आइडिया क्या हो गया, उसका पेटेंट करा लो। मेरे पास पैसा नहीं, हम पेटेंट करा लिए। हमको एक आइडिया लाए, मेरे पास पैसा नहीं, पेटेंट करा लिए। कोई कंपनी अगर उस पर दावा करती है, उस पेटेंट को खरीद सकती है वो। फॉर एग्जाम्पल हम एक गाड़ी बनाने का सोचे जो हाइड्रोजन से चलती हो, उसका पूरा आइडिया आया, उस आइडिया को क्या हम करा लिए, पेटेंट। कोई दूसरा आके खरीद सकता है, जबकि कॉपीराइट ट्रांसफरेबल नहीं है, खरीदा नहीं जा सकता, है ना। और कॉपीराइट क्या हो गया, जब वो, जैसे कि हम क्या सोचे कि हाइड्रोजन की एक कार बनाएंगे, उस कार का आइडिया हम क्या कराएं, पेटेंट। उसको किसी कंपनी ने परचेज किया, खरीदा, उस आइडिया को लिया, मान लो टाटा कंपनी ली। टाटा कंपनी क्या खरीदी मेरी, कॉपीराइट या पेटेंट, पेटेंट। और उस पेटेंट का वो बनाई गाड़ी, और उसका जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो ये आइडिया है जो एग्जीक्यूट हो चुका है, वो कॉपीराइट। समझ में आया। यही था। तो इसमें बोला गया है कि डिजिटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया इन एन एआई एरा। अब क्या है कि चैट जीपीटी जैसी एआई, चैट जीपीटी को आप ऑर्डर दीजिएगा ना, वो सारा कुछ करता है। जैसे मेरे लिए गाना लिखो, वो गाना लिख देगा। मेरे लिए शायरी लिखो, शायरी लिख देगा, है ना। मेरे लिए एक ट्यून बनाओ, ट्यून बना देगा। एक वीडियो बनाओ, वो वीडियो बना देगा, है। तो हम उस चीज को पेटेंट करा सकते हैं कि नहीं, हम उस चीज पे कॉपीराइट मार सकते हैं कि नहीं, वो तो मेरा ओरिजिनल कंटेंट नहीं हुआ। प्रीतम को जानते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, वो बैठ के एक म्यूजिक डायरेक्ट किया, कंपोज किया म्यूजिक, ठीक है। और एक हो गया चैट जीपीटी, इसको हम क्या ऑर्डर दिए, एक म्यूजिक कंपोज कर दो, गिटार गिटार मतलब ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट बना के एक म्यूजिक कंपोज कर दो। इस पे कॉपीराइट, पेटेंट, पेटेंट नहीं, कॉपीराइट इस पे। क्यों, पेटेंट कॉपीराइट किसी ओरिजिनल चीज पे लगता है ना। तो इसी पे बात हो रही है कि क्या जो एआई है इसका कंटेंट भी यूनिक है। कोई भी गाना आप सुनते हैं, रंग दे तू मोहे गेरुआ, अपना यूनिक है। इसका जो आएगा ये भी यूनिक है। एआई जो पेश हमारे पास कर रहा है वो भी यूनिक कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, वो 10 जगह से तोड़ मोड़ के ला रहा है और एक नया ये कर रहा है। इसका भी यूनिक है, लेकिन दिस इज नॉट ओरिजिनल। अगर ये अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सके अगर जजमेंट पास हो जाए, आ जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रीतम को म्यूजिक कंपोज करना है, वो दिन भर उसके बारे में सोच रहा है ना, एक ट्यून बना रहा है। उसको हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ लगे, है ना। तब वो कहीं से 2 मिनट का ट्यून बना पाएगा, वो बार बार ट्राई करेगा, ये वो। हम बैठे
एआई में क्या किए, एक ट्यून बनाओ, बनाया खराब लगा डिलीट, बनाया खराब लगा डिलीट। 15 मिनट में हम 20-25 चाहे जितना भी हो जाए हम बना सकते हैं ट्यून। तो इतना इतना कॉपीराइट करना एक बर्डन हो जाएगा, है ना। इस बात चल रही है, लेकिन हम लोग ये लिख सकते हैं कि चैट जीपीटी या फिर एआई के एरा में सबसे बड़ा एक दिक्कत हो जाएगा कि डिजिटल जुरिस्प्रूडेंस का कौन सा ओरिजिनल कंटेंट है, कौन सा पायरेसी है, ये पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे अभी डीप फेक आया था एक, इसका रश्मिका मंदाना का, बहुत ये हुआ था, वायरल हो गया था। तो उसमें क्या था कि थोड़ा सा मुश्किल होता है पता करना कि ये ओरिजिनल है या फिर ये क्या है, फ्रांस, है ना। ये बताएंगे अभी, ये न्यूज आया फ्रांस इलेक्शन के बारे में, नेक्स्ट वाले पीडीएफ में बताएंगे अच्छे से, ठीक ना। ये क्या है, रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी मतलब मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो मोबाइल यूज करना फंडामेंटल राइट है ना अपना। हुँ? नहीं है, है मोबाइल यूज करना है, इंटरनेट है, है कि नहीं है, है में कितने लोग हैं। मोबाइल यूज करना आपका फंडामेंटल राइट है या नहीं। हुँ? है तब तो यूज करते हैं, हर वही चीज करते हैं जो फंडामेंटल राइट है। एक केस हुआ था, इसके बारे में हम ज्यादा डीप में अभी जाएंगे नहीं, है ना। बहुत सारी चीज पढ़ा है, श्रेय सिंघल केस। इसमें क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे थे, उस समय मोबाइल की कनेक्टिविटी को काट दिया गया था। तो श्रेय सिंघल केस होता है कि अपने पास है आर्टिकल, इसको चैलेंज किया गया था कि अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी काट देते हैं, वो ये हो रहा था, इलेक्शन का रैली वगैरह निकल रहा था, तो अगर उस टाइम हम काट देते हैं तो मेरे मन में जो भी विचार होगा, अगर भगदड़ हो जाती है, अगर कोई भी वैसा मान लीजिए कि फॉल्स मैनिफेस्टो दिया जा रहा है, तो हम उसको कहाँ डालेंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह काट दिया गया है ना। इसको चैलेंज किया गया था। उसके बाद इसी केस में बोला गया आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में जोड़ा गया इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, है ना, कि इंफॉर्मेशन गैदर करना आपके जीवन जीने का एक कला है ना। अब एक डाटा आया अभी, डाटा में क्या बोला जा रहा है कि अर्बन एरिया जो है, अर्बन एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी कितनी है, 127%। रूरल में, इसका मतलब अर्बन में एक आदमी के पास 1.27 मोबाइल, 1.27 कैसे हो सकता है, 100 आदमी के पास 127 फोन, ठीक है। और रूरल में 0.58 मोबाइल, मतलब 100 आदमी में से 58 मोबाइल, 100 आदमी के पॉपुलेशन में 58 मोबाइल। और अर्बन में 100 आदमी के पास 127, 100 आदमी में बच्चे भी हो सकते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो ऑन एवरेज जान लीजिए कि हम इसमें मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं कि अगर मोबाइल कनेक्टिविटी आपके पास ज्यादा होगी तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग ज्यादा होगा, आप चीजों से जुड़ेंगे, जानेंगे क्या हो रहा है देश दुनिया में, क्या पता, मतलब आपको समझ हो रहा है। तो ये अच्छा चीज है, खराब चीज है। इंटरनेट का हम यूज भी कर सकते हैं, यूज करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसका डिस्ट्रक्टिव काम के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे बम बनाने का खोज रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव काम है। इंटरनेट में हम सर्च कर रहे हैं एजुकेशनल कुछ, वो बढ़िया काम है ना। तो ये बोला जा रहा है कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी कम कर दिया जाए तो आज के पेस में रूरल जो लोग हैं वो बहुत पीछे आ जाएंगे, है ना। और क्या प्रॉब्लम होगा, और क्या प्रॉब्लम होगा,
गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं मिल पाएगा। पूछो कैसे? आज की सारी चीजें डिजिटल हो गई है ना। जमीन का ब्यौरा देखना है तो डिजिटल, है ना। किसी का पेंशन आया नहीं आया, डिजिटल, यूपीआई हो रहा है ना। तो बहुत कुछ सारी चीजें हम देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में आ रहा है। अगर मोबाइल हमारे पास नहीं हो, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान कॉल सेंटर, फोन ही नहीं है, किसान कॉल सेंटर क्या कॉल कीजिएगा? फोन ही नहीं है, आप इमरजेंसी कहाँ कॉल कीजिएगा, है ना। तो इस कारण मोबाइल कनेक्टिविटी होना जरूरी है, इवन कि रूरल एरियाज में। ऐसा नहीं कि रूरल एरियाज में वहां जरूरत नहीं है। जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट वगैरह जो शुरू हुआ है, उसमें क्या हुआ कि सारी चीजों को नेट में डाल दो, जितने भी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे, है ना। हो गया। क्या है? क्या है? डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो अपना कोई डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आधार डिजिटल है। बैंक अकाउंट डिजिटल हो गया है। यूपीआई सॉफ्टवेयर वगैरह। यूपीआई क्या है पता है? यूपीआई क्या है? बैंक है? नॉन बैंक है? क्या है? एनर्जी स्टेक। इसको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक ना। ये थोड़ा टाइम लगा। व्हाट इज यूपीआई? सॉफ्टवेयर। क्या है? यूपीआई क्या है? यूपीआई क्या है? सॉफ्टवेयर है। कौन बनाया है? ठीक है। तो यूपीआई सॉफ्टवेयर है। तो सरकार का क्या, जैसे यूपीआई, फोन पे को हम क्या बोलते हैं? यूपीआई। गूगल पे यूपीआई, है ना। अमेजन पे यूपीआई। सारे इसका है, प्राइवेट कंपनी इसका है। भारत का क्या है? भीम। क्या है? यूपीआई एक सॉफ्टवेयर है। इस पे ढेर सारा ऐप है जो उस सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बस यूपीआई क्या है? यूपीआई कोई टूल नहीं है, कोई पेमेंट का मेथड नहीं है। क्या है? ये जानिएगा बस। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? बोरिंग नहीं ना लग रहा है? पता नहीं कहाँ से आ गया यार, क्या पढ़ा रहा है, आता वाता भी है कि नहीं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेम्पेट क्या होता है? भगदड़। बहुत मेजर इशू है अपने इंडिया में स्टेम्पेड, है ना। बहुत मेजर इशू है, मतलब कहीं भी हम लोग जाते हैं, थोड़ी भीड़ है, तो ये डर रहता है स्टेम्पेड होने का। इसमें से तो कोई बढ़िया टॉपिक नहीं है, लेकिन एक हम आपको चीज बताते हैं, ठीक ना, जो कहीं ना कहीं इथिक्स में काम आएगा। क्यों होता है? क्राउड। ठीक है। क्राउड बहुत है। मान लीजिए बहुत क्राउड है, उसका मैनेजमेंट ठीक है, होगा। बहुत क्राउड है लेकिन एक मैनेज्ड है, लाइन पे लोग लगे हुए हैं, होगा स्टेम्पेड। मिसमैनेजमेंट। और क्या हो सकता है?
साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों? जब आप भीड़ में हैं, आपकी साइकोलॉजी है कि हम आगे चले जाएं, है ना, इसको ढकेल के हम आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे। ये बस वो जो पैनिक सिचुएशन है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। दिस इज द मोस्ट मेजर इशू, है ना। सरकार इसको तो कंट्रोल कर सकती है, क्राउड कंट्रोल कर सकती है, मैनेजमेंट कर सकती है, ये कहाँ से करेगी? साइकोलॉजिकल के लिए हमको खुद से आगे आना पड़ेगा, अपना खुद का मोराल सही करना पड़ेगा, है ना। एक डाटा है उसमें बोलता है कि 80% जो स्टैम्पेड है ना, वो कहाँ होता है पता है? कहाँ होता है? रिलीजियस क्राउड में। बस, और कुछ जानने लायक इसमें नहीं था। हो गया? कल एक वीडियो भेजे थे, देखे थे आप लोग? नहीं, सुधा मूर्ति नहीं देखे थे? 13 मिनट का तो था, इतना भी टाइम नहीं मिलता। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले कुछ कन्वेंशनल चीजें पढ़ लेते हैं। यूनेस्को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक और कल्चरल और कुछ पता चला क्या? पिछले बार बताया था अमृत विरासत, इंटेंजिबल, वो क्या है? कल्चरल, है ना। कुछ साइंटिफिक है, कुछ एजुकेशनल है, इस टाइप का ये करता है। अपने पास कितने हैं? और ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टेंजिबल। कल वाला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, कल वाला नहीं देखे होंगे तो फिर हम 42 और कितने पेंडिंग है? 57, है ना। सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ है? कहाँ है? पहले लिखिए, हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस, ठीक है, लिख लिया। कितने कंट्रीज हैं यूनेस्को के अंदर? 193, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस कंट्री के पास? इटली और चीन, है ना। सबसे ज्यादा इटली के पास 58, इंडिया के पास, इटली 58, सेकंड चाइना 57, इंडिया 42। कितने नंबर पे? 6th। कितने नंबर पे? 6th, हो गया। इटली फर्स्ट 58 साइट्स, इंडिया 6th 42 साइट्स। नेक्स्ट जो समिट होने वाला है 2025 का, वो कहाँ होगा? कहाँ होगा? इंडिया में, यही न्यूज है। 46 समिट जो होने वाला है इसका, वो कहाँ होगा? इंडिया में। 42 कौन कौन साइट्स हैं? ठीक है, इसको
पढ़ लीजिएगा, क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। सबसे लेटेस्ट कौन जुटा 2023 में, एक तो बताना ही पड़ेगा। शांति निकेतन, गरबा तो ये था इंटेंजिबल, ये नहीं बता पाया तो यार फिर दिक्कत है। लास्ट क्लास पढ़ाई की हम लोग। ये दोनों लास्ट जुटा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जुटने का मतलब वहाँ का टूरिज्म का बढ़ावा मिलना है ना, रिकॉग्नाइज करना। कल का अगर वीडियो देखे रहते तो आप लोग को बहुत कुछ पता चलता है ना, वो वीडियो जरूर देखना है। बाकी ये क्या है, याद करने वाली चीज है, वन लाइनर याद करते रहिए, है ना। कोई भी चीज भेजते हैं ये नहीं कि कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं भेज दिया, यानी कि सोया उठा सपना में आया भेज दिया एक। क्या है, कुछ ये आया है कि स्पाइरल गैलेक्सी जो है, जो हम लोग सोचते हैं उसे 4 बिलियन साल पहले ही हो गया है ना। क्या सोचते हैं हम लोग, बिग बैंग थ्योरी जानते हैं क्या है, बिग बैंग थ्योरी कितना ईयर्स, 3.77 बिलियन ईयर्स है ना, 13.77 बिलियन ईयर्स पहले कोई एक पार्टिकल होगा। क्या होगा, एक पार्टिकल, एक पॉइंट है ना, जिसका डेंसिटी इंफिनिटी है ना। इंफिनिटी डेंसिटी मतलब जानते हैं नए बच्चे, क्या डेंसिटी, प्रवचन सुनने नहीं आया ठीक ना, पूछना है जो भी होगा ना, बेशरम होके पूछना है यहाँ। सोचिए कि नहीं और लोग का आराम को नहीं आ रहा क्यों पूछे, नहीं पूछना है। जार है, ठीक है, इस पे हम जार 1 जार 2, ठीक है ना, इस पे हम एक बॉल डालना शुरू किए या कुछ भी सामान डाले जिसका इस टाइप का हो पैटर्न, इतना बड़ा चीज हो, ठीक ना, कितना हटेगा, ठीक है। और सेकेंड वाला जो लिए इस पे समझ में आ रहा है, एक में क्या भरा हुआ है, बड़ा बड़ा चीज, और एक में कुछ ऐसा चीज भरा हुआ जो इस पूरे जार को भर गया, ठीक ना। वेट किए, तराजू में डालें, ये भी तराजू में डालें, मान लो ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो चीजें थी वो बड़ी बड़ी थी, वेट क्या है, इसमें सेम जार था लेकिन चीजें कम है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन भार सेम है। रुई हो सकता है, बालू हो सकता है, रुई अगर 5 kg चाहिए तो बहुत ज्यादा, और बालू हो या फिर ये हो आयरन का ओर हो, कुछ भी एनीथिंग जो कोर्स होता है, जो छोटा छोटा होता है, उसको डालेंगे तो बहुत कम में ही 5 kg हो जाएगा, है ना। हम डेंसिटी कैसे जानते हैं, किसी एक पैटर्न को उठाते हैं, जैसे इतने बड़े एरिया को उठाएं इसमें, तो यहां भी हम इसका वेट किए, कितना आया, मान लो 0.1 kg,
10 ग्राम मान लो आया, कितना आया, इसको नापे तो कितना आया, समझ में आ रहा। अगर इस पार्ट को निकालेंगे, जब ये पूरा 5 kg, इस पार्ट को निकाले 10 ग्राम आया, है ना, और इस पार्ट को निकाले तो कितना आया 1 kg। तो हम क्या बोलेंगे कि छोटा चीज निकाल रहे हैं तो इसमें कम उसमें ज्यादा, तो जिसमें क्लोज्ड पैक होगा, जिसमें ज्यादा चीज भरा होगा, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, इसका डेंसिटी ज्यादा, मतलब गाढ़ा, है ना। शरबत पी रहे हैं, 1 चम्मच चीनी मिलाएं, कम डेंसिटी, 4 चम्मच चीनी पिलाएं, डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, पूरा यूनिवर्स हम लोग देखते हैं, कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितना चांद तारा, हमारा पूरा प्लेनेट, सोलर सिस्टम, और ये तो बस एक झांकी मात्र है। हमारा पूरा अर्थ या पूरा सोलर सिस्टम एक झांकी है, इतना लाखों करोड़ों ऐसा ऐसा सिस्टम है ना। तो हम लोग कुछ नहीं है ना, एक रेत का कण बराबर भी नहीं है पूरा अर्थ, पूरे यूनिवर्स का। और उसको बोला जा रहा है कि किसी एक पॉइंट पे था, इतना सारा चीज कोई एक पॉइंट पे था, वो पॉइंट का डेंसिटी सोच लीजिए क्या होगा। समझ में आया, समझ में आया ना क्या। हाँ, डेंसिटी ज्यादा हो गया। और सोचिए इतना बड़ा यूनिवर्स, अगर उसको हम एक सिंगल पॉइंट पे ले आएंगे तो उस पॉइंट का डेंसिटी क्या होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, है ना। कम डेंसिटी रहेगा कम एनर्जी रहेगा, छोटी चीज है डेंसिटी बढ़ा हुआ है, एकदम एनर्जी भरपूर। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं पूरे यूनिवर्स का स्टार्टिंग कहां से हुआ, एक पॉइंट से, और वो धीरे 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 एक्सपेंड करते गया। यही है क्या, बिग बैंग थ्योरी, है ना। और इसका कोई बोलेगा कि नहीं बिग बैंग थ्योरी गलत है, इसका सबसे ठोस सबूत है एक्सपांशनरी यूनिवर्स, यूनिवर्स एक्सपेंस कर रहा है, ये सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, इसी के बारे में दिया हुआ है यहाँ कि हो सकता है कि जो उसका टर्म था 13.77 बिलियन ईयर, उससे भी 4 बिलियन ईयर और ऐड कर दो, 17.44 ईयर अगो हो सकता है, ऐसा प्रमाण किया जा रहा, बस और कुछ नहीं न्यूज में। लेकिन हम थोड़ा बिग बैंग थ्योरी भी इसमें देख लिए। बिग बैंग थ्योरी आपका ज्योग्राफी का क्लास हो रहा है, उसमें और अच्छे से समझाया जाएगा। अब आते हैं फ्रेंच इलेक्शन। कितने बजे से शुरू किए थे क्लास, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर शुरू करते हैं, ठीक ना। फ्रेंच इलेक्शन पढ़ना जरूरी है।